जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, जय मां पराशक्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल वीडियोज बनाने से पहले मैं अक्सर जंगलों की फुटेज अपने चैनल पर डाला करता था और जो भी जंगल होते थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक या फिर डरावने होते थे और ऑलमोस्ट 95% मैं वीरान या फिर घने जंगलों में अकेले ही जाया करता था। लेकिन कभी कभी मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन अचानक से भय मेरे अंदर आ जाता था और मैं इतना ज़्यादा डर जाता था, फिर मैं उस वाले स्पॉट पर नहीं जाया करता था। डर मुझे इसलिए भी लगा करता था क्योंकि अक्सर मैंने इस तरह के जंगलों के बारे में ये सुना था कि यहाँ पर लेपर्ड्स होते हैं या फिर यहाँ पर तेंदुए होते हैं या फिर अन्य तरह के जितने भी नरभक्षी किस्म के पशु पक्षी होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ होता था। जब भी मैं ज़्यादा ही अंदर को अगर जंगलों में निकल जाता था तो अचानक से मुझे वही सब याद आता था, क्योंकि जंगलों में जैसे जैसे मैं ज़्यादा अंदर को जाऊँगा तो वहाँ सन्नाटा होता है और सन्नाटे से हर कोई इंसान डर ही जाता है। लेकिन फिर भी ये जो नेचर होता है इसके प्रति मेरा जो अट्रैक्शन था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मुझे डर भी लगता था लेकिन तब भी मैं जाया करता था और ये सब मैं तब भी किया करता था जब हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं दिए थे। मतलब जब मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा के बारे में सुना था, मुझे हनुमान चालीसा की पहली लाइन भी याद नहीं थी, लेकिन अचानक से मुझे एक इंसान मिलते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो पता नहीं ऐसे ही मैंने हनुमान चालीसा की एक 10 रुपए की बुक खरीदी और हर रोज मैं उसे पढ़ना शुरू हो गया। मुझे पूरी की पूरी हनुमान चालीसा ही याद हो गई और लगभग 1 महीने के भीतर ही मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दे दिए। और उस दिन से मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई कि इस दुनिया में जो भगवान के बारे में बोला जाता है या फिर जिन देवी देवताओं के बारे में बात की जाती है वो कोई मनगढ़ंत नहीं है, वो वास्तव में होते हैं और हमारे ही साथ में वो होते हैं, हालांकि वो सूक्ष्म अवस्था में सर्वाइव करते हैं। तो हनुमान जी ने जब मुझे दिन के स्वप्न में दर्शन दिए थे तो उस स्वप्न में मुझे बहुत कुछ अपने बारे में या फिर मेरे फ्यूचर के बारे में भी दिखाई पड़ा था। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा और बहुत जल्द मुझे पूरी की पूरी हनुमान चालीसा ही याद हो गई। और जिस इंसान ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला था वो इंसान मुझे ये भी बोलते थे कि तुम्हें कोई भी अनुभव बहुत जल्दी हो जाते हैं, तुम्हारी कोई भी विनती जो होती है बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाती है। एक्चुअल में वो बालाजी के एक सेवक हैं, मतलब वो बालाजी के एक भगत भी हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस तरह के जंगलों में आना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उसके बाद अचानक से पता नहीं मैं कब से बंदरों को खिलाने लग गया। और मेरी हर रोज की यात्रा में जहाँ ये सड़क, जंगल या फिर कुछ दुकानें शामिल रहती थी उसमें बंदर भी शामिल हो गए, मतलब बंदर भी मेरी इस यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गए। तो ऐसे ही मैं हर रोज ऊंचे पहाड़ों के टॉप पर या फिर बहुत गहरी खाइयों पर अकेला बैठा रहता था, बिल्कुल मौन अवस्था में ही मैं बैठा रहता था। ऐसा ही मैं आजकल भी करता हूँ। तो धीरे धीरे बहुत सारे बंदरों से मेरी फेस टू फेस पहचान जैसी हो गई। बंदर जैसे ही मेरी बाइक देखते तो मेरे पास चले आते और मैं उनको हाथों से खिलाने लग गया। शुरू शुरू में दूर रखकर बंदरों को खिलाता था, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिक मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं इनको जमीन पर रखकर क्यों खिलाऊं। तो तब से लेके आज तक मैं हर बंदर को ऑलमोस्ट हाथों से ही खिलाता हूं। लेकिन होता क्या है, ये बहुत सारे जो बंदर मुझे हर रोज मिला करते थे उनमें एक बंदर बिल्कुल अलग था। उसका जो व्यवहार था मेरे साथ बिल्कुल अलग हुआ करता था, बाकी बंदरों की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि शुरू शुरू में मुझे ये सब समझ में नहीं आया, तो बहुत सारे बंदरों के झुंड के बीच में एक झुंड मेरा पसंदीदा बन गया जिसमें कि वो बंदर भी शामिल था। और मेरा लगाव उस बंदर के साथ कुछ ऐसा हो गया कि अगर वो किसी दिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई कमी रह गई। बहुत सारे वीडियोज में आपने उस तिलकधारी बंदर को देखा होगा। उस बंदर के माथे पर काला तिलक था और जो भी इस परिवार के बंदर हैं उन सभी के माथे पर काला तिलक भी था। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक दिन यही बंदर मुझे बिल्कुल अकेले में लगभग इन पहाड़ों से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर जिस दुकान पर मैं अपना पहला स्टॉप मारता हूँ वहां पर मुझे दिखाई पड़ता है और उस वक्त मैं वापसी कर रहा था। तो जैसा कि मैं हर बंदर को बाय फेस जानता हूं तो मैं इस बंदर को भी बाय फेस जानता था। मैंने इसे पहचान लिया और उसी दुकान से एक खीरा खरीदकर मैं जब उसको खिलाने के लिए गया तो उसने खीरा भी नहीं खाया और उसका जो उस समय हाव भाव था बिल्कुल अलग ही था, मतलब टोटली बदला हुआ वो लग रहा था। हालांकि उसने मेरी तरफ देखा भी और मुझे पहचाना भी, लेकिन वो फिर भी खाने को मेरी तरफ को नहीं आया और वो ऐसे ही आगे को चला गया। मतलब जहां पर उसका झुंड अक्सर मुझे रोज मिला करता था वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर अपने
पूरे परिवार से बिल्कुल अकेली हालत में, बिल्कुल अकेले मुझे वो दिखाई पड़ा था। और वो टोटली बदला हुआ था। मतलब जैसा नॉर्मली वो हर रोज मुझे मिला करता था, वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। मतलब बदला हुआ रूप मैंने उसका देखा था। एक्चुअल में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक दुकान पर एक इंसान ने मेरे से 2500 रुपये मांगे कि मुझे कोई EMI भरनी है, और उसी दुकान वाले ने आंख के ऑपरेशन करने के बहाने भी मुझसे 1000 रुपये मांगे थे। तो वो उसी दुकान के पास में मुझे दिखाई पड़ा था। और वो दुकान जो है इन जंगलों से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो कोई भी बंदर इतनी दूर भी नहीं जाता है, लेकिन वो फिर भी मुझे वहाँ पर दिखाई पड़ा था। तो जैसा कि हर रोज़ मैं इन दूर के पहाड़ों के जंगलों में आता हूँ, तो मुझे लगा कि ये दूसरे दिन दोबारा से अपने परिवार के साथ मुझे दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही करके लगभग आज 3.5 महीने हो चुके हैं, वो मुझे दोबारा नहीं दिखाई पड़ा। उसके परिवार का हर एक बंदर मुझे आज भी मिलता है, मैं आज भी उनको हर रोज़ खिलाता हूँ। सभी झुंड मुझे मिलते हैं, क्योंकि बाई फेस में लगभग हर एक बंदर को जानता हूँ। लेकिन वो बंदर दोबारा मुझे नहीं दिखाई पड़ा। आज भी मैं उसका इंतजार करता हूँ कि शायद वो दोबारा से मुझे देखने को मिलेगा। और उस बंदर को खिलाते वक्त 2 बार ऐसा भी हुआ था कि किसी अदृश्य चीज़ ने उसे डराया था। और इस बारे में मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में चर्चा भी की थी। मतलब जैसे मैं उसे नॉर्मली खिला रहा हूँ, तो अचानक से उसका ध्यान वीरान जंगल की तरफ को जाता है, और वो उस तरफ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। मैंने उस तरफ को देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन 2 बार जब ऐसा हुआ तो मुझे भी कुछ हिंट मिली कि शायद कोई इसे डरा रहा है। हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि किसने उसे डराने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और उस वक्त हनुमान जी ने मुझे दर्शन भी दिए थे, और सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियाँ भी मुझे दिखाई पड़ रही थी। तो मन ही मन में उस अदृश्य को चैलेंज भी कर रहा था कि तू जो कोई भी है, तू यहाँ से निकल ले। और वास्तव में मैं उस बंदर को इतना ज़्यादा मानता था कि मैं उसके लिए किसी से भी भिड़ जाऊंगा। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। लेकिन वही बंदर एक दिन अचानक से पूरे अपने परिवार को ही छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, और दोबारा से मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये मेरे लिए इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और तो और अपनी इस यात्रा के दौरान जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ, तो रास्तों में दूर उसी जगह पर मैं उसे दोबारा देखने की कोशिश भी करता हूँ कि क्या पता ये मुझे किसी और जगह पर देखने को मिल जाए। लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। मेरे एक खास बंदर का अपने परिवार को छोड़कर चले जाना, और जिस दिन वो अपने परिवार को छोड़कर गया था, मुझे दिखाई भी देना, मुझे ऐसा भी लगा क्या पता मेरा इस बंदर से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मतलब मेरा मोह बहुत जुड़ गया था इसके साथ में, और सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ मुझे किसी भी इंसान या फिर पशु पक्षी के मोह में ना पड़ने देना चाहती हों। इस वजह से ही मेरे चहेते बंदर को मुझसे दूर कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक दिन मैंने उसी बंदर को ध्यान की अवस्था में कुछ अलग ही हिसाब से देखा था। हालांकि मैं इसे डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मुझे ये जो रहस्य है ये अभी गुप्त ही रखना हो। और जैसा कि जंगलों पर आने के बाद मुझे अक्सर लेपर्ड्स का या फिर किसी अन्य तरह का भय हमेशा लगा करता था, तो स्वप्न में मुझे क्या दिखाई पड़ता है कि जो जंगल हैं वहाँ पर बहुत सारे जो बाघ होते हैं वो हैं, और मैं भी वहाँ पर हूँ, और वो मेरे सामने से ऐसे गुजरते हैं जैसे कि ये मेरे घर के हों, जैसे कि मेरे पालतू बाघ हों। तो जो लेपर्ड्स होते हैं या जो बाघ होते हैं या फिर जो शेर होते हैं, जिनसे कि इंसान डर जाया करता है, मेरा वो डर भी इनके प्रति बिल्कुल खत्म हो गया था। ऐसा मुझे स्वप्न में दिखाया गया। तो उसके बाद जो जंगली जानवर होते हैं उनसे मुझे बिल्कुल भी अब डर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मुझे सन्नाटे से या फिर इन घनघोर जंगलों से, ऊपर से मैं यहाँ अकेले आता हूँ, तो मुझे डर तो फिर भी लगता था, भय एक मन में रहता था मेरे। तो एक दिन दोबारा से मुझे हनुमान जी स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं कि वो जंगल में चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं, गदा को कंधे में रखकर। तो जंगलों में जाने के बाद वीरानियों से जो डर लगा करता है, वो डर भी मेरा पूर्ण रूप से खत्म हो गया। और हनुमान जी ने मुझे सिर्फ आज तक 2 बार स्वप्न में दर्शन दिए हैं, और लास्ट टाइम 6 महीने पहले उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। लेकिन पता नहीं आजकल मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है। मतलब 6 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि जितने अन्य देवी देवता होते हैं वो तो मुझे बड़े आसानी से दिख जाते हैं। सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं वो तो मुझे ध्यान में, स्वप्न में या फिर कभी कभी खुली आंखों से बड़ी आसानी से दिख जाया करती हैं। लेकिन हनुमान जी मुझे 6 महीने पहले दिखाई पड़े थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया है, क्योंकि मेरी जो शुरुआत है वो हनुमान जी से ही हुई थी। खैर, मेरे वीरान जंगलों की जो प्रीवियस फुटेज है वो अभी भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा इस फुटेज को मैं इस वीडियो में खपा दूंगा। और आज मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से, या फिर मेरा माइक भी आज मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है, तो इस वजह से जो नॉर्मल वीडियो होते हैं वो मैं आज नहीं बना पाया। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।